नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। ट्राइबल इलाकों में चयनित शिक्षक का मामला अभी सुलझा नहीं हुआ है और आज फिर राजधानी भोपाल में सैकड़ों की संख्या में चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और विभागीय मंत्री के बंगले भी ये चयनित शिक्षक पहुंचे थे, लेकिन वहां से हटा दिया गया और वहां से पुलिस तैनात की गई, वहां से हटा दी गई। लेकिन जो इनकी मांग है, जो उनकी डिमांड है, वो अब तक नहीं सुलझी है। पहले सीधे आपसे बात कर लेते हैं कि आज आप मंत्री के बंगले पहुंचे थे, आप क्या चाहते थे, क्या हुआ? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति आज ही हो, क्योंकि 18 नवंबर को वर्ग 1 की नियुक्तियां हो चुकी हैं। शासन प्रशासन कहता है कि आरक्षण का मामला है। अगर आरक्षण का मामला है तो डीपीआई के वर्ग 1 और वर्ग 2 की नियुक्तियां कैसे हो गई? और यही कितने आपके पद हैं और अड़चन क्या आ रही है? हमारे पद है 5704। अड़चन है ओबीसी आरक्षण मामला। अगर ऐसा होता ओबीसी आरक्षण मामला है, अगर वो मामला है तो फिर वर्ग 1 और 2 को क्यों नियुक्तियां मिली और हमारे ही विभाग से यानी वर्ग 1 को आपका ये कहना है कि जो नॉन ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है अभी ओबीसी मामले के बीच, ठीक है ना? ट्राइबल में भी हो चुकी है, वर्ग 1 में ट्राइबल डिपार्टमेंट से भी हो गई है नियुक्ति, लेकिन हम लोगों की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? 1 महीने पहले ट्राइबल डिपार्टमेंट से वर्ग 1 की नियुक्तियां हो गई हैं। हमको बोला गया कि आप 2 दिन रुक जाइए। 1 महीना हो गया सर। और अभी जब हम मीना सिंह के यहाँ बैठे, ट्राइबल मिनिस्टर के यहाँ, तो वहाँ से पुलिस वाले ने हमको उठा के भगा दिया, बाहर कर दिया और बस भी आ गई पुलिस वाली कि भैया अगर यहाँ से उठोगे नहीं तो सबको भर लेंगे हम। अब ये क्या है? चर्चा हो पाई आपकी मंत्री से? मंत्री से चर्चा नहीं हो पाई, उनके पीए से चर्चा हुई हमारी। क्या चर्चा हुई है? वो उन्होंने बोला है कि आश्वासन दे दिया 2 दिन रुको। 2 दिन रुको आश्वासन हम 20 बार सुन चुके हैं सर। 18 तारीख से जो आश्वासन हमें ना विभाग देता आया है, वही आश्वासन यहाँ से हमें मंत्री जी के यहाँ से प्राप्त हुआ। और इतनी विसंगति देखिए आप कि ट्राइबल वर्ग 2 में 5704 वैकेंसी होने के बाद भी उन्होंने हमें सिर्फ 2816 पद ही स्वीकृत किए हैं फाइनल सूची में। उन पर भी हमको नियुक्ति नहीं दी गई है सर, और हम बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं सर। हर दिन हम विभाग में फ़ोन लगाते हैं, बस यही कह दिया जाता है 2 दिन, इस सप्ताह हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, ताकि ये ना हम लोग ना उग्र ना हो, इसलिए। और हमारी नियुक्ति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। कोई सर स्पष्ट मामला कहाँ अटक रहा है सर? कोई स्पष्ट कारण भी बताने को तैयार नहीं है सर। वो कहते हैं हमने एजी को भेज दिया, वो कहते हैं हमने सचिव को भेज दिया सर। कोई स्पष्ट सर कारण नहीं बता रहा है सर। 27% का जो तथाकथित कारण है सर, वो कोई कारण है नहीं। अगर वो कारण होता तो सर इसी डिपार्टमेंट ने वर्ग 1 की नियुक्ति आदेश तत्काल जारी कर दिए। उनकी अंतिम चयन सूची भी जारी नहीं की, डायरेक्ट नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। और हमसे ये बोला था उस दिन कि आपके नियुक्ति आदेश भी बन रहे हैं, 1-2 दिन से संभागीय स्तर से जारी हो जाएंगे। सर उसी दिन से हमको यही बोला जा रहा है कि इस हफ्ते 1-2 दिन। अब सर आप ये बात बताइए सर, हम कहाँ तक परेशान हो? हमने सर 18 घंटे पढ़ाई करके अभी आपकी स्थिति क्या है, क्या हाल है आपका? सर हमारा सर हाल आपके सामने है सर। हम कुछ हैंडीकैप्ड पर्सन है सर, विजुअली हैंडीकैप्ड। यहाँ तक आए हैं सर, इतना सर यहाँ पे सर्दी पड़ रही है, रेल स्टेशन पे सर पड़े रहते हैं सर। आर्थिक रूप से इतने परेशान हैं कि सर हम लोग कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं सर। 2-2, 3-3 हज़ार में स्कूलों में पढ़ा रहे थे सर, उन्होंने भी हमको निकाल दिया ये कहकर कि आपके आदेश आ चुके हैं, आप किसी भी दिन ये नौकरी छोड़कर चले जाएंगे तो हम स्थायी शिक्षक रखेंगे, तो वो भी हमको नहीं ले रहे हैं सर। और सर मानसिक रूप से हम इतने प्रताड़ित हो गए हैं। अभी हम जैसे ही घर जाएंगे, सब मोहल्ले वाले सर, हमारे परिवार वाले सब हमको पूछेंगे कि आप 3 साल से यही कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, आखिर कब आप पढ़ाने जाओगे? और सर जिन विभाग ने नियुक्ति दे दी है उनका भी पता है सबको, समाज को, तो वो हमसे बोलते हैं कि उनके बच्चे की तो नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लग रही, तुम तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। सर हम मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो गए हैं सर कि हम सर हमारी सर जीने मरने की स्थिति आ गई है सर, मानसिक और आर्थिक तीनों ही। और सर कहाँ से आए? सर मैं सर गुना जिले में आया हूँ सर, पनवाड़ी हाट गांव है वहाँ से सर। आप सर हमारी स्थिति देखिए सर, मैं खुद विकलांग व्यक्ति हूँ सर, और मैं सर 16% हैंडीकैप्ड हूँ सर विजुअली। इसके बावजूद सर यहाँ तक आना पड़ रहा है हमको सर। डीपीआई में सर विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए सर एक भी पद नहीं दिया। मेरी फर्स्ट रैंक है सर विजुअली में, अगर एक भी पद डीपीआई में आता तो मेरा सिलेक्शन होता सर। मेरी कंसोलिडेट 54 रैंक है सर, 120 नंबर है 150 में से। उसके बाद भी सर आज यहाँ सड़कों पर घूम रहे हैं और हमसे कहते हैं कि अगर आप यहाँ बैठोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप ये बताइए सर, हम क्या इस लायक हैं कि पहले कंपटीशन में सर फाइट करें इतने कठिन कंपटीशन में, और फिर यहाँ सर दर की ठोकरें खाएं? आप बताइए सर कहाँ गुहार लगाएं? कोई किसी की नहीं सुनता सर। सब चुनाव करवा रहे हैं, सब रैलियां हो रही हैं, हमको सर ये कह रहे हैं कि आपको परमिशन लेके आइए। कौन परमिशन देगा सर, आप बताइए सर। बड़ा सवाल है। जी आप कुछ कह रहे हैं? चुनावी मुद्दा जी सर, हम विभाग जाते हैं तो विभाग से कुछ अधिकारी हमको सांत्वना दे देते हैं, कुछ अधिकारी धक्के देके भगा देते हैं बाहर से। सर यहाँ भी आए हम मीना सिंह जी के बंगले के पास, तो वहाँ भी हमको पुलिस ने भगा दिया सर।
अब हम जाएं किससे बोलें सर? कुछ तो कहा होगा वहाँ से कि कहाँ चले हमेशा जाए आप। बस सांत्वना मिलती है, हमेशा कोई ना कोई 2 दिन 1 दिन 1 दिन 2 दिन करते करते ये 4-6 महीने हो गए सर। 4 साल तो हो ही गए हैं, 10 साल बाद तो उन्होंने नियुक्ति निकाली। 2018 में आपकी नियुक्ति हुई ना? नहीं सर, परीक्षा 2018 में भर्ती निकली, 19 में परीक्षा हुई, 20 में रिजल्ट आया और ये 21 पूरा गया, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। 1 महीने पहले हमारी अंतिम चयन सूची आ चुकी है सर। उसी दिन हमारे अलॉटमेंट लेटर आने का भी था, लेकिन अभी तक नहीं आए। जब भी जाते हैं 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन सांत्वना दे दी जाती है, हम वापस लौट कोर्ट में हो आपका मामला? सर कोई कोर्ट में नहीं है। अगर कोर्ट में होता मामला तो वर्ग 1 वर्ग 2 DPI की नियुक्ति नहीं होती और हमारी ट्राइबल विभाग की वर्ग 1 की नियुक्ति नहीं होती अगर होता तो। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद जानबूझ के मामले को उलझा रहे हैं कि रोका जा रहा है, या फिर हो सकता है टाला जा रहा हो, पैसे बच जाए। बस ये 1 साल और रोक लेते हैं तो पैसा बचा लिया जाए सर। हम लोग परेशान हो मरे उससे। आप कहाँ से आई हैं? फर्क पड़ रहा है? हम शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। शाजापुर से? हाँ। कितनी बार आ चुके हैं सर 4-5 बार आ चुके हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा मतलब मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित है और 4 साल से अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हमने कितनी मेहनत करके इतना टफ कंपटीशन में मतलब मेरिट लिस्ट में नाम है, उसके बाद भी हमें ना नियुक्ति आदेश नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है सर हम। कितने चयन तो हुआ है ना? हाँ चयन हुआ है, अंतिम चयन सूची में नाम है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। हाँ नियुक्ति बस हमें ये पोस्टिंग ऑर्डर जिले लेवल पे बात करें तो कोई वहाँ पर मैसेज है इन लोगों का? नहीं कोई मैसेज नहीं है, बस यही बोलते। और सर ये ना आरक्षण का तो केवल एक बहाना है। अगर आरक्षण होता तो बाकी की 2-3 लिस्ट पहले भी जारी हो चुकी है, और अगर आरक्षण है तो कितना कोर्ट ने बोला है कि 14 या 27, तो जितना बोला है उतने पे आरक्षण मिल जाना चाहिए। आप कहाँ से? सर मैं इंदौर से आई हूँ सर। मेरा बस इतना कहना है कि जिस शर्त पे वर्ग 1 वालों की नियुक्ति हो गई है, उसी शर्त पे वर्ग 2 वालों को नियुक्ति दे दी जाए जल्द से जल्द, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ के आ रहे हैं, रोड पे से खड़े हैं। अच्छा, आपकी कभी कोई वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री कभी सीधी 1-to-1 चर्चा हुई है? 1-to-1 चर्चा नहीं हुई है सर। मंत्री कभी मिले? मंत्री कोई सर हम आते, हम कई बार आए, 3-4-5 बार आ चुके, कभी मंत्री आते ही नहीं, रात रुके, अगले दिन रुके ना। अभी भी हम यही प्लान बना के आए, जब तक हमें नियुक्ति आदेश नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे सर। दूसरी ओर सिर्फ हमारी सिलेक्शन की बात नहीं, जनजाति स्तर के लोगों को, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। सोचो 10 साल से स्कूल विहीन, टीचर विहीन स्कूल है, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इधर तो अपन बड़े बड़े प्रोग्राम करके ये बता रहे हैं कि हम जनजाति हितैषी, पर उनको टीचर क्यों नहीं दे रहे हैं सर? बहुत सारे बता रहे कि अदालत का कुछ मामला है, तो वर्ग 1 की चयन उनके सिलेक्शन कैसे हुआ और उनका किसी आधार पे हुआ, तो उस आधार पे हमारा क्यों नहीं कर रहे? इससे हमें ये अपने को ये समझ में नहीं आ रहा सर कि शिक्षा से सरकार का कोई लेना देना नहीं सर। अभी मंत्री के बारे में क्या बताया गया? कहाँ है मंत्री? इसका कुछ बताया गया? कहाँ है मंत्री जी? कहाँ है? नहीं बताया, घूमने गई यूँ बोल रहे थे सर। उन्होंने ये सर 17 तारीख को भी यहाँ पर आए थे तो मैडम कह रही थी कि वो बीमार है, इस कारण वो मिलने नहीं आई। तो क्या बच्चे पागल है जो यहाँ पर आके परेशान हुआ करते हैं और उनके पास मतलब बच्चों से मिलने का भी टाइम नहीं रहता? ये कौन सी बात है? हम इतने साल से परेशान हो रहे हैं, 2011 के बाद में अब एग्जाम हुई है, मतलब हम बेवकूफ़ी है। और आदिवासी विभाग मतलब उनके लिए आदिवासी विभाग का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आदिवासी दिवस मनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, पर उनको आदिवासी विभाग में मतलब भर्ती ही नहीं करनी है, शिक्षकों की भर्ती ही नहीं करनी है। मतलब उनको बच्चों का भविष्य तो कुछ करना ही नहीं है। या तो हमें नियुक्ति दे दो या तो मुक्ति ही दे दो हमको। हम तो यही चाहते हैं कि हमको मुक्ति दे। आप कहाँ से आते हैं? हम खंडवा से आए हुए हैं, परेशान, रात के बैठे हुए, अकेली लड़की आई हुई हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, पर फिर भी आए हैं कि हमको नियुक्ति दी जाए। पर हमें, हमारा तो मतलब कोई महत्व ही नहीं है किसी के लिए भी। अभी मंत्री के यहाँ से आपको आश्वासन मिला है, आप क्या करने वाले हैं? आप सर मिला ही कहाँ है आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई आश्वासन नहीं है सर। हमेशा 2 दिन में मिल जाएगा। अभी भी यही कहा गया है कि 2 दिन में मिल जाएगा, पर हमें पूरा विश्वास है कि 2 दिन में भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक कोरा आश्वासन है। निराश क्यों हो गया? डेट नहीं देते हैं सर। इतने निराश क्यों हो रहा है कि नहीं मिलेगा? हम लोग काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं सर। हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति बता नहीं सकते सर कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं सर। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सर, कि अपने बच्चों का खर्चा चलाएं, कि अपनी पढ़ाई करें, कि बच्चों को पढ़ाएं सर। हम बहुत ज्यादा परेशान है सर। हम तो बस यहाँ मुक्ति मिल जाए या फिर हमको नियुक्ति मिल जाए सर। हम यहाँ से सर मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ सर। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह क्रोधी है सर। मैं भिंड जिले से आया हूँ सर। मेरे साथ 5-6 साथी और भी आए भिंड जिले से, और हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए थे कि आज हम बात करके जाएंगे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिलता है सर। हमें आश्वासन दे देते कि 2 दिन बाद। इससे पहले क्या करते थे आप? उसके पहले मैं प्राइवेट टीचिंग करते थे सर। प्राइवेट टीचिंग कोचिंग चालू की, लॉकडाउन लग गया सर, कोचिंग बंद हो गई। अब हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं सर।
मजदूरी कर रहे हैं आप? क्या करें सर, बच्चों का पेट पालना है तो करना तो पड़ेगा सर, और क्या कर सकते हैं हम। किसी प्राइवेट स्कूल में जाओ तो बोलते हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हम साल भर के लिए रख नहीं पाएंगे आपको, इसलिए आप और कहीं देख लो। यही है सर, हम किसको अपनी परेशानी सुनाएं सर। बस हम अपनी नियुक्ति लेटर चाहते हैं सर, हमें बस जल्द से जल्द मिल जाए सर, हम उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं सर। नियुक्ति लेटर की बात करें तो उसमें सिर्फ प्रक्रिया क्या होगी? कोई मामला फंसा हुआ है, पेट फंसा हुआ है? सर सिर्फ है ना, हमारी फाइनल लिस्ट तक आ गई कि ये लोग इस पद के लिए चयनित हुए हैं। सिर्फ विभाग को इतना करना कि इस स्कूल में आपको जाना है, ये यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। बस फाइनल लिस्ट कब जारी हो चुकी है? 18 तारीख को जारी हो चुकी नवंबर है, को। और उसी आधार पे वर्ग 1 को बुला भी लिया 2 दिन बाद। हमें महीना भर हो गया, अभी तक नहीं बुलाया गया है। सिर्फ बुलाना बाकी है? हाँ, क्या आपको इस स्कूल में या इस जिले में आके रिपोर्ट करना है। अलॉटमेंट बाकी है? अलॉटमेंट बाकी ओनली। सूची जारी हो गई है, अलॉटमेंट जारी हो। देख हम बैनर निकाल रहे हैं। जी जी, केवल सर आदेश मिलना है, बस सारे काम हो चुके हैं। वेरिफिकेशन सर हम बहुत ज़्यादा मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम ना जाने कहाँ से लोग क्षेत्र से अलग भिन्न भिन्न जिलों से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। कोई कर्जा लेकर आ रहा है और ये भोपाल की सड़कों पे हम बार बार कर्जा लेकर आ रहे हैं। जी सर, हमारी मजबूरी क्या करें हम, जो प्राइवेट जॉब थी वो सब कुछ चली गई और इस कोरोना ने तो ना जाने क्या क्या ले लिया हम लोगों का। 3 साल से हम यहाँ पे भी भटक रहे हैं, ना नियुक्ति मिल रही है। कई लोग तो ये आशा लेकर वो काल के गागार में समा गए सर। वो लोग एक उम्मीद लेकर जाग रहे थे हमेशा कि हमको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन आज तक उन लोगों की नियुक्ति नहीं मिली और हम भी भटक रहे हैं। यही आशा लेकर आते हमें नियुक्ति मिलेगी, सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन हमें नियुक्ति के नाम पे और कुछ नहीं मिलता है। अंतिम चयनित सूची में नाम होकर भी सर हम इतने नकारात्मक हो चुके हैं, हमारे अंदर इतनी नकारात्मकता भर चुकी है कि रोज़ एक आशा उम्मीद हो जगती है। यहाँ आते हैं, आश्वासन मिलता है और 2 दिन बाद वही मायूस भरा चेहरा हम लोगों का हो जाता है। लेकिन हमें नियुक्ति सर दी नहीं जा रही है। आखिर क्या ऐसा क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने कि हमने पढ़ाई की, मेरिट में नाम आने के लिए हमने दिन रात पढ़ाई की, मेरिट में नंबर आया, हम लोगों का चयन हुआ, लेकिन चयन होने के बाद भी आज हम ये दर दर भटक रहे हैं। आप हमारी स्थिति देख सकते हो। ये बार बार आते हैं, हम ज्ञापन देते, आवेदन देते, निवेदन देते, लेकिन हमारी बात यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सर ये चौथा स्तंभ ही है मीडिया, जिसके माध्यम से हम सरकार तक हमारी बात बार बार पहुँचा रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, और यही उम्मीद है कि सरकार अब हमारी मांग को बिल्कुल सुनेगी। और सर यही उम्मीद करते हैं कि हमारी नियुक्ति बहुत जल्दी से जल्द हो जाए। देखिए बड़ी आशा के साथ चयनित शिक्षक हैं राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, और जो शिक्षक बता रहे हैं कि जो उनकी अंतिम चयन सूची है वो जारी हो चुकी है, सिर्फ अलॉटमेंट होना है, यानी सीधे तौर पर स्कूल मिलना है। आप कहाँ से आए भैया? सर यही इंदौर से ही हूँ। इंदौर से ही हैं आप? तो अब क्या लग क्या रहा है? सर अभी भी जो है हम अंदर यहाँ पे गए थे मीना सिंह जी के यहाँ पे अंदर जाके हमने तो थोड़ी देर बैठे हम वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद तो हम वहाँ पे तो हमने उनको अपनी बात वहाँ पे रखी उनके सामने, ठीक है। अब ये बात तो क्या है, पहले भी ऐसा हम बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं, पर ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमको तो पागल बना के सीधे तो घर भेजने वाला काम है, ठीक है ना। ये यही करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। बाकी नियुक्ति देने का कुछ भी नहीं करते। आप जो अभी करीब 5400 कितने शिक्षकों की नियुक्ति होना है? 5700। तो अभी इतने शिक्षक नहीं है, तो स्कूलों का क्या हाल है वहाँ पर? अब जो स्कूल खाली पड़े हैं सर, और क्या सीधी सी बात है, खाली पड़े हैं स्कूल, उसके अंदर शिक्षक ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 5704 अगर वैकेंसी निकाली है तो वो न्यू रिक्ति है तभी तो निकाली, फिर वो उसके बाद है तो अगर वो स्कूल में शिक्षक नहीं है, क्या लग रहा है? नहीं है शिक्षक, बिल्कुल भी नहीं है। उधर के बच्चों को तो अतिथि शिक्षक तक नहीं मिल पाते उधर तो। आदिवासियों को नहीं है तो शिक्षक, बिल्कुल नहीं है सर। शिक्षक तो सारे यहाँ खड़े हैं, चयनित शिक्षक आपके सामने खड़े हैं। क्या लग रहा है, शिक्षक नहीं है? नहीं है, बेरोजगार है हम, तो कहाँ से उनके पास शिक्षक होंगे? वो भी उनका भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। क्या शिक्षा देंगे? सरकार की क्या मजबूरी है कि बस शिक्षा गैर जरूरी है सरकार के लिए, बाकी हर काम चलेगा और पूरे विद्यालय शिक्षक विहीन पड़े हुए हैं। सर आदिवासी बच्चों के लिए लगता है कि आदिवासियों के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। सरकार को लगता है कि उन्हें बहुत सारी ट्राइबल पर तो बहुत ज्यादा फोकस है सरकार। तो सर उन बच्चों को शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उनके पास शिक्षक ही नहीं है। सर आपने देखा होगा सर, मोदी जी का जो प्रोग्राम हुआ था सर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, उसमें सर घोषणा कर दी गई थी कि हमने जनजातीय विभाग में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कर दी सर। जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए थे बड़े बड़े कि नियुक्ति दे दी गई। उन्होंने सर उस दिन वहाँ मंच पे भी सबको वो ज्वाइनिंग लेटर बांटे सर 3 लोगों को, लेकिन उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय जो है स्कूल शिक्षा विभाग, ऐसा तो नहीं अफसर जो है अफसर बीच में गड़बड़ कर रहे हो? नहीं सर, बात यह है कि सर विभाग और सरकार इन लोगों ने मिलकर प्रक्रिया को इतना खींचा है सर कि हम आपको बताना चाहेंगे हमारी जो प्रक्रिया स्टार्ट
स्टार्ट हुई थी सर, सितंबर अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हुई सर। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम का उस रिजल्ट, दिन जो नियुक्तियां पत्र दी गए उसमें वर्ग 2 के लोग थे, वर्ग 2 के शिक्षक हाँ थे। सर, वर्ग 2 के शिक्षकों को ही दी गई थी, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के थे, वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के नहीं थे। जबकि ट्राइबल का कार्यक्रम था और नियुक्ति पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के बांटे गए और प्रचार ये किया गया कि हमने जनजातीय विभाग के उनको नियुक्ति दे दी है सर। जगह जगह ये प्रचार किया गया। एक न्यूज़पेपर में फिर मैं समझना चाहूंगा, चूंकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस मामले को प्रमुखता से उठाएगा, क्या अंतिम सूची का प्रकाशन हो चुका है, सिर्फ जो अलॉटमेंट ही बाकी है कि और कुछ बाकी है? बिल्कुल सर, हमारे पास अंतिम चयन सूची है, आप चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। और किसी पोर्टल पे अंतिम चयन सूची डली हुई है, जो tribal.gov.in जो पोर्टल है जनजातीय विभाग का, उस पर अंतिम चयन सूची अपलोडेड है, कोई भी देख सकता है, सार्वजनिक। और सर 18 नवंबर को वो अपलोड हो गई थी। उसके बाद हमको मात्र ये कहा गया, हमने जैसे कोई आपत्ति तो नहीं आप लोगों को? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है सर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिन लोगों के नाम नहीं आए थे उन्होंने विभाग में अभ्यावेदन लगाया है और विभाग उनका निराकरण कर रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बस सर ये है कि बहाना ये बनाया जा रहा है कि कोर्ट में जो 27% का मामला फंसा हुआ है, और सर उसका बहाना सिर्फ बहाना ही है, क्योंकि अगर फिर तो यदि ये है तो अलॉटमेंट जो सूची है वो जारी नहीं हो रही। सर हम सब लोग समझदार हैं सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो भी आरक्षण नियम लागू होते हैं वो रोस्टर पे लागू होते हैं या अंतिम चयन सूची पे लागू होते हैं। जो नियुक्ति आदेश होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, उस पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता, क्योंकि जिनके नाम चयन सूची में आ गए हैं उनको आपको सिर्फ देना है नियुक्ति। और अगर आरक्षण का मामला है तो आपने वर्ग 1 को नियुक्ति कैसे दे दी? और सर वो कह रहे हैं कि हमने सर एजी साहब ने भी ये ऑर्डर दिखाया था गवर्नमेंट को कि 14% पे नियुक्ति देने का कोर्ट ने कहा है। कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश नहीं है सर, मेरे मोबाइल में भी आदेश सारे पड़े हुए हैं, कोई भी एक भी आदेश कोई ला के दिखा दे जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हम आपका संबल बनने जा रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, क्या आपकी अंतिम सूची का प्रकाशन हो चुका है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट पे आपकी जो है अटका हुआ है? जी सर, बस हमारे अलॉटमेंट मात्र बचे। यदि विभाग द्वारा आज ही जारी कर दी जाते तो कल से हमारी प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके नाम पर सिर्फ हमें 1 महीने से पिछले 18 तारीख के बाद से गुमराह किया जा रहा है कि आपका 2 दिन, लेकिन वो 2 दिन सर समाप्त नहीं हो रहे। हम बार बार आते हैं, हमारे लोग यहाँ पर आते, विभाग से संपर्क करते हैं और मंत्री जी के कार्यालय में भी यहाँ पर आए, लेकिन सिर्फ आश्वासन, कोरा आश्वासन मिल रहा है सर, और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के, जिनको मामा जी कहा जाता है, हर मामले को प्रमुखता से लेते हैं, वो ना जाने क्यों हम लोगों को वो अछूता समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बीच में जो अफसर हैं जी वो प्रक्रिया को ठीक नहीं कर रहे, क्या लग रहा है? जी हो सकता है सर, मंत्री जी को संज्ञान में मामला ही नहीं लाने दिया जाता हो, बीच में ही प्रक्रिया को अटका दी जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी नियुक्ति नहीं हुई है आदरणीय मामा जी, और हमारे अलॉटमेंट जल्द से जल्द जारी किए जाए। आप जो गौरव दिवस मना रहे जनजाति के उत्थान के लिए, आप दिन रात प्रयासरत हैं, बिल्कुल आप प्रयास कर रहे हैं, दिन रात आप आदिम जाति विभाग के लिए लगे हुए। उन महापुरुषों का सम्मान तो तभी होगा माननीय मामा जी जब उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, वो एक शिक्षित बनेंगे, और उस शिक्षा के द्वारा हम एक समाज में बहुत बड़ी जागरूकता लेके आएंगे। हमारे अंदर भी आशा और उम्मीद है, हम चाहते हैं कि हम हमारे काम में लग जाएं और शिक्षा को बिल्कुल नए स्तर पर लेकर जाएं। इसलिए हमारा बार बार यही निवेदन है कि हमारी नियुक्ति पूर्ण कर दी जाए। यही आशा हाल के जरिए हम मामला उठा रहे हैं। मामला है ट्राइबल स्कूलों में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का। जो शिक्षक बता रहे हैं, जो चयनित शिक्षक बता रहे हैं, इनकी जो अंतिम सूची है, जो फाइनल सूची है, वो जारी हो चुकी है। जो बचा हुआ है तो अलॉटमेंट, यानी ये तय करना है कि कौन सा शिक्षक किस स्कूल में उसको नियुक्ति दी जा रही है। और ये जो है अटकी हुई है, करीब महीने भर से ये अटकी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुना जिले से आया हूँ। गुना से आए? कहाँ गुना में? कहाँ से? गुना राघोगढ़ से। राघोगढ़ में? क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह अहिरवार। कल्याण सिंह। तो आपकी चयन सूची में नाम है आपका? नाम है, जो अभी सूची जारी है उसमें नाम है आपका? हाँ, फाइनल लिस्ट में नाम है, 18 तारीख जारी हुई है। हाँ, फाइनल लिस्ट में नाम है आपका? नाम है मेरा, 108 पे नाम है मेरा। अब क्या हुआ? अब जब से नियुक्ति नहीं दे रहा है 1-2 दिन। आप अभी क्या करते हैं? अभी मजदूरी करता हूँ, मेरी हालत देख लो, 10 रुपये का झोला है। क्या कर रहे हैं? नियुक्ति नहीं देते, देख, मजदूरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं ना। सर अब करेंगे क्या कर रहे हैं अब? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी वही मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हुए आप शिक्षक बने? हाँ, मजदूरी करते हुए बनाऊँ, मेहनत करके, और का मेहनत करके बनाऊँ शिक्षक। और अब वो नियुक्ति नहीं हो रही, 3-4 साल से परेशान है, बहुत परेशान है। इससे तो अच्छा पढ़ाई। देखिए ये जो है शिक्षक, इनका चयन हो चुका है, यानी इनके शिक्षक ही कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल बात करें, जो नियुक्ति नहीं मिली है, ऐसे में मजदूरी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये
सर सामने दिख रहा है सर, चयनित शिक्षकों की सर कैसी हालत हो कर दी है सर। 15 नवंबर को जो कार्यक्रम हुआ था सर जनजाति गौरव दिवस का सर, उसमें कहा गया था कि हम जनजातीय जो बच्चे हैं, जनजातियाँ जो हैं उनका उद्धार करेंगे। सर मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सर, जब पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया, और जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया सर। इसलिए सरकार से करबद्ध निवेदन है कि जल्द से जल्द चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कर स्कूल में भेजा जाए। देखिए बहुत ही मार्मिक अपील कर रहे हैं, अपील यही की जा रही है कि प्लीज़ जो सूची है जो कि जारी होना है, अलॉटमेंट जारी होना है, प्लीज़ वो अलॉटमेंट कर दीजिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, आदिवासी बच्चों को सिर्फ दिखावा ना करें, उनके साथ अच्छे तरह से मतलब उनके लिए अच्छे टीचर जो भी मौजूद हैं उनको नियुक्ति दें, जिससे वो उन्हें जी। हाँ। सर एक और महत्वपूर्ण बात मैं उठाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम 5000 शिक्षक है जो नियुक्ति लेटर का वेट कर रहे हैं, आए यहाँ पे 100-125 ही। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि FIR का डर बिठाते हैं। पहले भी हम पे FIR कर चुके हैं कि आप यहाँ आओ मत, नहीं तो FIR कर देंगे। वहाँ भी पुलिस बल आ गया और हमें भगा दिया। तो कुछ तो हम हमारी बात इसलिए भी नहीं कह पाते, या कुछ लोग सामने इसलिए नहीं आ पाते कि हम पे FIR कर देंगे, हमें सरकारी नौकरी में जाना है। तो एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे तरफ से लोगों को बोलना चाहिए कि हम पे FIR नहीं हो, हम हमारी जेन्युइन मांग उठा रहे हैं। जेन्युइन मांग उठा रहे हैं जी। क्या सर नियुक्ति चाहिए, अब और कुछ नहीं सर। अब तो बहुत हताश हो चुके हैं। हताश हो गए? हाँ। कितनी पढ़ाई की थी आपने? जी सर मेरा दोनों विषय से सिलेक्शन है इसमें, ट्राइबल में। कौन कौन से विषय? सोशल साइंस और हिंदी से। दोनों से आपको सिलेक्शन? दोनों से सिलेक्शन है सर। मेरे 129 नंबर हैं 150 में से सर, लेकिन आज भी दर दर भटकना पड़ रहा है सर। आप क्या कहेंगे? सर मैं भिंड से आया हूँ और हैंडीकैप में हूँ 40%। आर्थिक रूप से बहुत दुखी हुई और बड़ी मुश्किल से मैं घर से निकला और कर्ज लेके यहाँ पर आया। तो रास्ते कर्जा लेकर आया और मैं 4 बजे का कल शाम का निकला हूँ और रास्ते में क्या हुआ, दो घंटे के लिए मेरी आंख लग गई, तो मेरा झोला ही चला गया। और उसमें मेरे कपड़े भी और डॉक्यूमेंट्स भी इम्पोर्टेंट थे। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि कैसे भी हमारी मांग को सुन ले बस। भिंड से इतनी दूर हम पे रोज़ नहीं आया था, बस झूठा आश्वासन देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। लेकिन निराश नहीं हो, हम आपका संबल बनेंगे। बस हम तो बस यही कहते हैं, हमें ऐसा परेशान ना करें। आपको डॉक्यूमेंट हमको शुरू से फिर से बनवाने पड़ेंगे और पूरे क्या चला गया आपका? हमारा पैन कार्ड चला गया, आधार कार्ड चला गया और हमारा जो यूनिक ID था वो चला गया केंद्र का। वही मिल जाएगा, आप दोबारा से निकलवा लें। अब ये सर हम पे वो उसकी फोटो कॉपी रखी है, वो उसके लिए बजादवाड़ी तो करनी पड़ेगी। यही है, ऐसा ना करना पड़ता अगर 18 तारीख के 2 दिन बाद कर देते सर। और भिंड से आ रहे हैं, कम से कम 400 किलोमीटर दूर है सर। कैसे आना हो, ग्रामीण इलाके के हैं और तो कम से कम 2-3 साल हमने पढ़ाई भी की है ग्वालियर में रह के। घर वालों ने कर्ज लेके हमको पढ़ाया है। जी सर हम जब भी है ना भोपाल आते हैं और हमसे यही कहा जाता है, हमारे साथ लेडीज़ टीचर भी आते हैं और सभी लोग इतनी मुश्किलों से यहाँ तक आते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि ना आप पे FIR दर्ज हो जाएगी। पुलिस प्रशासन को बुला लिया जाता है और ना सर सड़क पर तक हमको खड़ा नहीं होने दिया जाता कि यहाँ से आप हटिए, नहीं तो अभी आप पे FIR दर्ज करके आपका कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसे वक्तव्य हमारे साथ बोले जाते हैं सर, और हम ना बस सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें अपना फ्यूचर दिख रहा है सर, हमें हमारा भविष्य दिख रहा है। बर्दाश्त कर रहे हैं? बिल्कुल सर हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम टीचर का सहनशीलता का गुण होता है, पर ऐसी भी क्या सहनशीलता कि सर 4 साल होने को आए सर, कितना सहन करें सर, आप बताइए कितना सहन करें। हमें एक सहनशीलता की एक सारी हदें हम पार कर चुके हैं। वहीं आप देखें तो उपचुनाव देखें सर, चुनावों में कोई भी आचार संहिता नहीं लागू होती है। 6 माह में ये वर्ग 1 है, आपका वर्ग 1 है, उसमें कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ है? सर वर्ग 1 में अब 1111 लोगों का हुआ है, जबकि उसमें भी है ना सर 2200 पद थे। 2200 पद थे तो आधे हुए हैं जी सर। और इसमें भी सर 2816 हुए हैं, जिस पर भी है ना अंतिम सूची जारी करने के बाद उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है सर। बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं जा रहा सर। विभाग से जब भी बात करो बस ये कहते हैं 2 दिन में, इस हफ्ते हो जाएगा, 2 दिन में। आज इतने परेशान होके आए हैं और सभी लोग साथ में आए और हमें वहाँ पर ना बंगले के अंदर थोड़े समय के लिए बैठालने के बाद, मौन बैठालने के बाद, हमें जैसे ही हम ना सड़क पर आए तो उन्होंने हमको सड़क पर खड़े नहीं होने दिया और हमको ना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ना अगर आप सड़क पर खड़े होते हो तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आपका फ्यूचर खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से हमको डराकर वहाँ से भगा दिया गया। बिल्कुल
सर अभी ये पुलिस वाले महोदय बोल रहे थे कि आप हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, हमने आपको अनुनय विनय करने पर अंदर बैठने दिया तो आप लोग यहाँ से अब जा नहीं रहे हैं, आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा और आप पर FIR दर्ज हो जाएगी। सर स्पष्ट रूप से हमसे ये बोला गया है कि हमने आपको इतना बैठने लिया, ये कम नहीं है। और सर आप अगर अब यहाँ से नहीं उठेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, अब उम्मीद क्या दिख रही है आपको? अभी तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। अभी जब तक यहीं रुकेंगे, जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, या तो नियुक्ति पत्र दीजिए या हमें मुक्ति दीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम खुद आत्महत्या कर लें। नहीं, आप ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाएं, हम आपका जो है संबल बनेंगे। हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर। लेकिन अगर क्या करें? शिक्षक शायद ऐसा कदम उठाते हैं तो शासन या न्यायालय बिल्कुल नहीं उठाए, शायद ये नियम बना दे कि भर्ती से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि में पूर्ण होनी चाहिए। सर ऐसे तो ये 10 साल 15 साल कितने भी साल किसी भर्ती को लटकाए रखेंगे सर। 10 साल बाद सर अगर ये भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे मरने से ये हो जाता है तो भी हम इसके लिए अपने आप को बिल्कुल नहीं करें। अब क्या लग रहा है आपको, उम्मीद तो है ना? उम्मीद पर तो दुनिया का कोई उम्मीद नहीं दिख रही है सर, कुछ भी उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी भी किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मेरा 1 माह का बच्चा था, वो बीमार था, तो उसको चाचा नेहरू इंदौर में भर्ती किया। मैंने एग्ज़ाम देने गया, आज उसको नर्सरी में मैंने स्कूल छोड़ दिया है। उस एग्ज़ाम का टीचर अभी यहाँ स्कूल में होने के बजाय एक यहाँ गली गली भोपाल में चक्कर खा रहा है। और ऐसी मेरी हालत नहीं, हर परिवार की यही हालत है सर। 10-12 साल में भर्ती निकली, जो हम 20-25 साल के थे 35 साल के हो गए हैं। तो मतलब शिक्षा का ऐसा हालत क्यों कर रहे हैं? ये मेरा ये सवाल है। ट्राइबल स्कूलों के जो चयनित शिक्षक है उनका हाल जो है आप देख रहे थे। देखिए आप इतना निराश ना हो, इतनी ज़्यादा क्यों निराश हैं आप? सर निराशा का कारण बने मामा जी अगर चाहे तो हमारी भर्ती हो सकती है। उन्होंने सारे उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक हैं। दूरी सिर्फ इतनी है कि इनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिले, क्योंकि जो अंतिम सूची है उसमें इनका नाम है, लेकिन नियुक्ति जो पत्र नहीं मिलने से आप देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल में आकर चयनित शिक्षक रो रहे हैं। दरअसल बात करें पूरी भर्ती प्रक्रिया की तो 3 साल पूरे हो चुके हैं, परीक्षा हुए, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। और आजकल में जिस तरह शिक्षक बता रहे हैं कि सूची जारी करने की बात कही जा रही है, क्या हाल के जरिए हमने ट्राइबल स्कूलों में चयनित शिक्षकों का मामला उठाया है और हम अपील करते हैं सरकार से कि प्लीज़ देखिए इन शिक्षकों के, इन महिला शिक्षकों के चेहरे देखिए, उनकी आंखें देखिए, जहां पर उनकी आंखें नम हैं, और ऐसे में उनकी सुनवाई कीजिए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।